अक्सर क्राइम थ्रिलर देखते हुए ये सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये जासूस किसी संदिग्ध के दिमाग में घुस कैसे जाते हैं, कैसे पकड़ लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और इसे समझते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में घूमता है, और यकीन मानिए इसका जो जवाब है ना, वो किसी फिल्मी जादू से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, ये कोई तुक्का या दिमागी खेल नहीं है, ये एक पक्का विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं, अपने तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फोरेंसिक साइकोलॉजी आखिर है क्या। सीधी भाषा में कहें तो ये वो फील्ड है जहां इंसानी दिमाग को समझने की कला और कानून एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले साइकोलॉजी को समझना होगा। देखिए, साइकोलॉजी वो विज्ञान है जो हमारी जिंदगी के हर क्यों का जवाब ढूंढता है। हम खुश क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों आता है, कोई फैसला क्यों लेते हैं, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे काम, इन सब के पीछे की वजह क्या है, ये साइकोलॉजी ही बताती है। और जब साइकोलॉजी की इसी समझ का इस्तेमाल कानूनी मामलों को, केसेस को सुलझाने में किया जाता है, बस उसी को कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये समझिए कि ये कानून और इंसानी दिमाग के बीच एक पुल का काम करता है। एक एक्सपर्ट है रॉबर्ट ब्लैकबर्न, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये असल में साइकोलॉजी के ज्ञान और तरीकों का इस्तेमाल पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस में करना है, मतलब इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट केस और सजा तक, हर जगह। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शब्द है ना फोरेंसिक, ये आया है लैटिन के शब्द फोरेंसिस से। इसका मतलब था फोरम का, मतलब वो जगह, वो चौक जहां पुराने रोम में कानूनी बहसें होती थी। तो सोचिए, इसका कनेक्शन कानून से तो एकदम शुरुआत से ही रहा है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। अब देखते हैं कि आज के डिटेक्टिव्स के टूलकिट में सच का पता लगाने के लिए कौन-कौन से हाईटेक हथियार हैं। तो हम यहाँ पर 4 मेन सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। इनमें से हर एक टेक्नोलॉजी दिमाग और शरीर के राज खोलने का एक बिल्कुल अलग तरीका दिखाती है। ये नॉर्मल पूछताछ से बहुत आगे की चीजें हैं। तो सबसे पहले है लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, यानी LVA। ये टेक्नोलॉजी इस बात पर फोकस नहीं करती कि कोई क्या बोल रहा है, बल्कि इस पर कि वो कैसे बोल रहा है। इसे एक तरह का वोकल स्ट्रेस टेस्ट समझिए। ये आवाज के उतार चढ़ाव से तनाव को पकड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि इंसान इमोशनली कितना डिस्टर्ब्ड है। इसके बाद आता है BEOS, जिसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये झूठ नहीं पकड़ता, ये जानकारी पकड़ता है। होता यह है कि सस्पेक्ट को क्राइम से जुड़ी तस्वीरें या शब्द दिखाए जाते हैं। अब अगर उसके दिमाग ने वो चीजें पहले देखी हैं, तो ब्रेन में P300 नाम की एक खास वेव बनती है। बस इसी से पता चल जाता है कि दिमाग उस जानकारी को पहचान रहा है। और अब आते हैं सबसे फेमस वाले पर, पॉलीग्राफ टेस्ट। हाँ, वही जिसे हम सब लाई डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। पर एक मिनट, ये असल में झूठ नहीं पकड़ता। ये तो बस शरीर में हो रहे बदलावों को मापता है, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना। ये मानता है कि झूठ बोलते वक्त इंसान स्ट्रेस में होता है, लेकिन इसकी भरोसेमंदी पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। और आखिर में है नार्को एनालिसिस। इसको ट्रूथ सीरम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ऐसी दवा दी जाती है जिससे इंसान की झिझक खत्म हो जाती है। लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि इस हालत में जो भी कहा जाए वो सच ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, और इसके साथ कई एथिकल और लीगल परेशानियां भी जुड़ी हैं। तो ठीक है, हमने इन चारों टेक्नोलॉजी को समझ लिया। अब जरा इनकी आपस में तुलना करके देखते हैं कि कौन कितना असरदार है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। LVA और पॉलीग्राफ, ये दोनों सिर्फ स्ट्रेस को मापते हैं, और स्ट्रेस तो धोखे का सिर्फ एक इनडायरेक्ट इशारा है। भाई, कोई सच्चा इंसान भी तो घबराहट में, तनाव में आ सकता है कि नहीं? दूसरी तरफ BEOS को ज्यादा सटीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो तनाव नहीं, बल्कि दिमाग में छिपी हुई जानकारी को पकड़ता है। और नार्को एनालिसिस, खैर जैसा हमने बात की, वो तो इन सब में सबसे कम भरोसेमंद और सबसे ज्यादा विवादित है। लेकिन रुकिए, फोरेंसिक साइकोलॉजी का काम सिर्फ पूछताछ और लाई डिटेक्शन तक ही खत्म नहीं होता। इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं कि जस्टिस सिस्टम और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ये फील्ड सिर्फ क्रिमिनल से पूछताछ तक ही नहीं है, इसका काम बहुत बड़ा है।
सोचिए, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फैमिली कोर्ट में बच्चों की कस्टडी तय करने में मदद करते हैं, क्राइम के शिकार हुए लोगों को उनके ट्रॉमा से बाहर निकालने में मदद करते हैं, और तो और जेलों में ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कैदी सुधर सकें और दोबारा जुर्म की दुनिया में न लौटें। और इसका भविष्य, वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लाखों करोड़ों मामलों के डेटा को एनालाइज करके बिहेवियर के पैटर्न पकड़ेगा, और न्यूरोसाइंस में इतनी तरक्की हो जाएगी कि वो हमें सीधे सीधे बता पाएगा कि कोई याददाश्त असली है या बनाई हुई। ये तो इस फील्ड में एक पूरी क्रांति ला सकता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी इंसानी दिमाग की समझ और कानून की प्रक्रिया के बीच एक बहुत ही ज़रूरी पुल है। लेकिन ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या ये टेक्नोलॉजीज़ इंसाफ के लिए एक ज़रूरी औजार हैं, या फिर ये एक माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसे भविष्य की तरफ एक खतरनाक कदम है जहां शायद सोचना भी एक जुर्म बन जाए। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।